सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है पवार एग्री हब में। आज हम आए हैं फील्ड पर, एक खेत पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मूंगफली की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है टिक्का डिजीज़ या फिर इसको सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट भी कहते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि फील्ड में किस तरह से ये जो डिज़ीज़ है वो हमें दिखाई देती है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इतना खूबसूरत जो है वो खेत है, आप देखें। ये मक्का की फसल है जो अभी कुछ दिन पहले आई हुई आंधी की वजह से जो है ये गिर गई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसको, अगर हम साइंटिफिक टर्म में कहें तो हम इसको लॉजिंग कहते हैं कि हमारी जो फील्ड के अंदर हमारी जो क्रॉप है वो लॉज हो गई है। तो हम क्रॉप लॉजिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मूंगफली का जो है वो फील्ड है। यहाँ पर जो है कई पौधे हैं हमको दिख रहे हैं। दूर से देखने पर हमको बहुत ही साधारण सा और बहुत ही हम कह सकते हैं कि सही ये फील्ड दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम इन पौधों के पास जाते हैं और इनको देखते हैं तो आप यहाँ पर देखें, जैसे ये जो पौधे हैं इन्हें आप देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पौधे हैं इनको आप देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये पत्ती के जस्ट ऊपर जो है यहाँ पर येलो कलर जो है, इसके अंदर जो है वो ब्राउन स्पॉट जो हमें दिख रहा है ना। तो ये जो स्पॉट है इसको हम सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। ये तो जैसे छोटा धब्बा था, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से यहाँ पर ये जो बड़ा धब्बा जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है ये डिज़ीज़ जो है वो हमें मूंगफली के अंदर देखने को मिलती है। इसको हम टिक्का डिजीज़ के नाम से जानते हैं। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो है ये ज़्यादा फैल जाता है तो उसके बाद जो पत्ती थी वो पत्ती कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये जो स्पॉट है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये पत्ती यहाँ से पूरी की पूरी जो है येलो हो गई और ये यहाँ पर जो स्पॉट है वो ब्राउन होकर काला पड़ चुका है। और अगर ये ज़्यादा होता है तो उस केस के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल है कि ये जो पत्ती है ये पूरी जो है वो येलो हो गई है ना। और इसके पास में जो ये दूसरी पत्ती थी ये इस तरह से ब्लैक होकर ये सूख जाती है। और इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि इस तरह से कुछ ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स हैं, आप यहाँ पर देखें बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। ब्राउन जो है वो पत्ती सूख गई है, लेकिन इसके अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो हमने देखा है इसको हम कहते हैं अर्ली टिक्का डिजीज़, जिसके अंदर स्पॉट्स जो हैं वो हमें ऊपर की ओर दिखाई देते हैं पत्ती पे। अगर हम नीचे की तरफ देखें पत्ती पर तो हमें स्पॉट्स जो हैं वो इतने क्लियर नहीं दिखते। लेकिन ये जो दूसरा अपना डिज़ीज़ का पैटर्न है जिसको हम लेट टिक्का कहते हैं, ये जो अभी हमने देखा है इसको हम कहते हैं अर्ली टिक्का डिजीज़, है ना। ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन जब ये लेट टिक्का की स्टेज में आती है तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि पत्ती की निचली सतह पर, अब आप ऊपर से देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर पत्ती जो है वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही आप इसको पलट कर देखेंगे तो आपको स्पॉट्स जो है वो छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन वो पत्ती पर निचली तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसको हम कहते हैं लेट टिक्का डिजीज़, है ना। तो ये दोनों जो डिज़ीज़ हैं ये दोनों ही ख़तरनाक हैं, ये दोनों ही मूंगफली के लिए काफ़ी बुरी मानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फील्ड में टिक्का डिज़ीज़ जो है वो लेट या अर्ली, इन दोनों में से ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेट टिक्का डिज़ीज़ है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है वो आती है पैगिंग स्टेज के ऊपर। मतलब वो स्टेज जब इसके फूल बन चुके हैं और फूल बनने के बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो है ये टिक्का डिजीज़ हमें जो है साफ़ दिख रही है। तो ये इस समय पैगिंग स्टेज पर आती है और पैगिंग स्टेज पर आकर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसीलिए लेट टिक्का डिजीज़ को ज़्यादा नुकसानदायक बनाया गया है। आप देख सकते हैं पैगिंग स्टेज जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर इसके जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूंगफली में ये फ्लावर्स जो हैं वो दिख रहे हैं। और फ्लावर्स के बाद जो है इसके जो पैग्स हैं वो कहाँ पर है, ज़मीन में जा चुके हैं, तो इसको पैगिंग स्टेज कहते हैं। इस स्टेज पर लेट टिक्का डिजीज़ ज़्यादा आती है और वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वापस मिलेंगे नए वीडियो में और एक नई डिजीज़ के साथ।